अगर आपको पत्रकारिता करना है ऐसे ही जीना होगा, यही आपको फक्कड़ के ही जिंदगी जीनी होगी। पैसा कमाना है तो कोई और फील्ड चुन लीजिए, या इस फील्ड में आते हैं तो अगर आपके अपने खाने पीने का जुगाड़ है, कोई और रोजगार है, तब इस फील्ड में आइए। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है सर, और लोकतंत्र का इसे चौथा स्तंभ माना जाता है, ये कहा जाता है सर। आपको लगता है कि ये फिलहाल जो है ये स्वतंत्र है, कहा जा सकता है सर? स्वतंत्र बनाना आपके हाथ में, हमारे हाथ में है। अगर हम निर्भीक होके खबरें लिख सकते हैं तो स्वतंत्र क्यों नहीं है? स्वतंत्र है। तो निर्भीक होकर लिख क्यों नहीं पा रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप जिस मीडिया हाउस के लिए काम कर सकते रहे हैं, उनका दबाव हो सकता है, खुद हमारा आपका कोई अपना स्वार्थ हो सकता है, हमारा भय हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, पत्रकारिता क्षेत्र में आते हैं तो आपको बहुत सारी कुर्बानी देनी पड़ती है, वो आपको देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और सारे खबरों में ऐसा थोड़ी है कि जान का कोई खतरा हो जाता है भाई, तो क्राइम या इस तरह कोई चीज़ें होती हैं, लेकिन जन समस्या, जन सरोकार की खबरें तो आप लिख ही सकते हैं ना। बस मेरा ये कहना है कि आप डिजिटल वर्ल्ड के लिए काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, प्रिंट के लिए काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक के लिए काम कर रहे हैं, आप जब भी कोई खबर लिखते हैं सबसे पहले उसकी सत्यता को खुद जांच लें। और अगर कोई आरोप प्रत्यारोप की बात है तो आप दोनों पक्षों की बात लिखें। ये नहीं कि आपसे फलाने ने कहा वो आदमी ख़राब है, आप उसने डाल दिया, उनकी बात कहाँ सुनी आपने? अच्छा, उनका भी तो पक्ष है, अब कुछ तो कहेंगे, उनकी बात 1 घंटे विलम्ब होगा। लेकिन ये क्या है कि हमको पहले दिखानी है ब्रेकिंग न्यूज़, उस चक्कर में ये चीज़ें छूट रही हैं। सर एक बात है कि जैसे 2014 के बाद से एक टर्म आया है सर मीडिया के, जैसे गोदी मीडिया शब्द इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको क्या लगता है, क्या सरकार का भी कुछ दबाव होता है क्या मीडिया के ऊपर सर, या सरकार अपने फेवर में कुछ करने के लिए ऐसा करता है? कोई भी सरकार ये चाहेगी कि भाई उसके खिलाफ नहीं हो, ऐसी बात, कोई भी सरकार होगी तो हम ही को किसी पोजीशन में बिठा दिया जाए तो हम भी चाहेंगे कि भाई हमारे खिलाफ बहुत कुछ ना जाए, है। लेकिन मीडिया को अपना काम करते रहें। मीडिया को ये सोचना ही नहीं है दरअसल कि हम खिलाफ में लिख रहे हैं या पक्ष में लिख रहे हैं। मीडिया का काम लिखना है, सच को लिखना है। नहीं सर, एक बात है जैसे कि अभी का जो दौर का जो मीडिया है उस पर ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, तो क्या अभी का जो मीडिया है या पहले का जो मीडिया था, क्या उसमें कुछ अंतर दिख रहा है, या पहले की भी सरकार ऐसी थी? देखिए, पहले भी कुछ ना कुछ होता था, आज भी कुछ ना कुछ होता था। लोग बदल गए हैं, ये बदल गए हैं, कुछ पैटर्न बदल गया है, कुछ चीज़ें दिखने लगी हैं, पहले चीज़ें दिखनी नहीं थी। पहले भी कुछ पत्रकार सरकार के लिए काम करते थे, मतलब उनके लिए क्या, मतलब उनसे नज़दीकी थी तो उनका पक्ष का लिखते थे, लेकिन ये सब चीज़ें बड़े लेवल पे होती हैं। आप इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस सब चीज़ें नहीं होती हैं। आप आराम से पत्रकारिता कीजिए, आपको जो बेहतर लगता है वो कीजिए, समाज के लिए जो बेहतर लगता है वो कीजिए, जन सरोकार के मुद्दों को उठाइए, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं। अभी ये पुल में खराबी है तो खराबी है, पुल टूटा है तो पुल टूटा है ना भाई। 4 साल के बनने के बाद, 2 साल के बाद सड़क टूटती है तो टूटी है ना, तो उसको तो आप दिखा ही सकते हैं ना। ये जरूर है कि अब जिसने बनाया है, ये संबंधित एजेंसी, उनसे पूछ लीजिए कि भाई ये टूट गई, आपका क्या कहना है? इतनी सी तो बात, ये होना चाहिए, ये जरूरी है, ये होना ही चाहिए। अच्छा सर, आपको लगता है कि सोशल मीडिया के आने की वजह से कुछ बहुत बड़ा, बहुत नुकसान, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बहुत पॉजिटिव है। सोशल मीडिया एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम कर रहा है। आप यकीन मानिए कि सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक तरह से वॉच डॉग का काम कर रहा है कि अगर आप नहीं दिखाइएगा, आप नहीं लिखिएगा तो सोशल मीडिया लिखेगा, वो यूट्यूब लिखेगा, कि ट्विटर पे आएगा, कि फेसबुक पे आएगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, तो वहाँ आ जाएगा। तो लोग अब इस बात के लिए सतर्क हो रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया कि नहीं, इस चीज़ को हमको लेना है, 4 ही लाइन लेना है, लेकिन लेना है, वरना सोशल मीडिया तो दिखाई देगा। सर मसला ये हो जाता है कि जो छोटे छोटे पत्रकार है या सोशल मीडिया के पत्रकार है सर, क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया के लिए कोई खास कानून आया नहीं है सर, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ होता भी हो तो प्रशासन की वजह से वो डर से दिखा नहीं पाते। सोशल मीडिया के पत्रकारों से, जो युवा पत्रकार हैं, जी सर, मेरा एक स्पष्ट संदेश है, वो अपने को ट्रेन करें, पहले वो कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग लें। मतलब पत्रकारिता क्या है, इसकी बेसिक बुनियादी बात तो जानना होगा ना। हम वॉइस ओवर देंगे, हम विजुअल देंगे, कौन सा विजुअल पहले दिखाएंगे, कितने देर लोग देखना पसंद करेंगे, कितने सेकंड लोग देखना पसंद करेंगे, इस खबर का समाज पे क्या असर होगा, ठीक है। ये नहीं कि हाथ में एक माइक लिया और एक मोबाइल लिया और हम पत्रकार हो गए, मोजो पत्रकार जिसको कहते हैं, मोबाइल जर्नलिज्म जिसको कहते हैं, हालांकि बहुत बड़ी चीज़ है मोबाइल जर्नलिज्म। लेकिन मेरा ये कहना है, मेरे बहुत मतलब एक गुजारिश है नौजवान पत्रकारों से, वो जिससे चाहें
10 दिन का कोई वर्कशॉप कर लें, कुछ कर लें, वो पहले सीख लें। सीखने में कोई हर्ज नहीं, मैं आज भी सीखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। तो मेरी ये गुजारिश होगी जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं वो सीखने की कोशिश करें। और कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने सीखा। पिछले साल 2 साल को मैं जानता हूँ जिन लोगों को, उन्होंने बहुत बेहतर करना शुरू किया, बहुत कुछ सीखा है उन्होंने। वो ठीक है, खुद से सीखा, देख के सीखा, लेकिन सीखा। तो उनके व्यूज़ जा रहे हैं, लाखों में जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट व्यूज़ नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या कंटेंट देते हैं, आपको कंटेंट की समझ है कि नहीं, और वो आपको कंटेंट की बिना समझ वर्कशॉप का होगा नहीं। नहीं। अब जैसे ये प्रोग्राम हुआ, जी सर। इसको लिखना है या दिखाना है, जी सर। तो फोकल पॉइंट क्या होगा इसका? एक पत्रकार जो होगा वही सोच लेगा कि हमको क्या करना है। मैंने अपने खबर की हेडिंग वहीं सोच ली है, मैंने अपने प्रभारी को बता भी दिया कि इसकी हेडिंग ये होगी। तो आपको बहुत ही एक्टिव होना होगा और आपको बहुत समर्पण के साथ काम करना होगा। और एक बात कहे, लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ देरी हो गई, लेकिन एक सवाल ये करना चाहता हूँ। कई बार ये कहा जाता है पत्रकार सही से जी भी नहीं सकता और सही से मर भी नहीं सकता, क्योंकि इसके पीछे का ये कारण है, ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, उसको ऐसे ही जीना होगा। अगर आपको पत्रकारिता करना है, ऐसे ही जीना होगा। यही आपको पकड़ के ही जिंदगी जीनी होगी। पैसा कमाना है तो कोई और फील्ड चुन लीजिए, या इस फील्ड में आते हैं तो अगर आपके अपने खाने पीने का जुगाड़ है, कोई और रोजगार है, तब इस फील्ड में आइए। वरना इस फील्ड से अगर चाहिएगा कि हम परिवार का गुजर बसर कर लें, हमको लगता है कि मुमकिन नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो यूट्यूब, अगर बढ़िया यूट्यूबर हैं तो वो 50,000 लाखों रुपया कमा रहे हैं पर मंथ, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।